सीमावर्ती क्षेत्र आरसपुरा के महात्मा गांधी दुर्गा मंदिर के निकट नगर पालिका समिति द्वारा स्थापित डंपिंग स्टेशन स्थानीय लोगों के लिए पिछले काफ़ी समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। डंपिंग स्टेशन पर फैली गंदगी और उससे उठने वाली बदबू के कारण आसपास वातावरण दूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डंपिंग स्टेशन मंदिर के बिल्कुल समीप होने के कारण जहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं पास स्थित पार्क के पास शाम को सैर करने वाले समय बिताने वाले लोगों को गंदगी व बदबू के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी प्रकट करते हुए ये मांग की कि इस डंपिंग स्टेशन को जहां से शिफ्ट किया जाए। हमारा नाम पूनम शुक्ला आप है। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। यहाँ कितना गंद, कितना बदबू आता है। मंदिर के सामने होना ही नहीं चाहिए ये गंद सब। हिंदू भाई कहाँ सोए हुए हैं, जागृत नहीं हो रहे हैं। मंदिर के सामने इतना कचरा नहीं होना चाहिए। गंद अंदर भी आता है? अंदर भी आता है। पीपल के नीचे गिराते हैं, पक्षी लाके। शनि मंदिर है उसके सामने गिरा देते हैं। मैं आपके चैनल का बेहद मशहूर हूँ कि आपने बार बार ये जो कंसर्न है, जो लोगों का जो ग्रीवेंस है, इसको बार बार उठाया है। मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहूँगा कि मैंने और मेरे इस कमेटी की जो मंदिर की कमेटी, हमने भी 3-4 मरतबा हमने मैडम एसडीएम जो है इनसे भी हमने गुहार लगाई है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे भी हमने गुहार लगाई है कि ये जो डंपिंग है, ये जो डंपिंग पॉइंट है, इसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। आप देख रहे हैं कि जहाँ माता रानी का मंदिर है, यहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ सुबह रोज यहाँ नतमस्तक होने के लिए आते हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पार्क में सुबह सैर करने के लिए आते हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी नॉन सीरीज है, जहाँ हमारे और दो लोग इतने नॉन सीरीज है, इतने बड़े कंसर्न को, इतनी बड़ी जो दुश्वारी है उसको रेज नहीं कर रहे। मुझे मैंने 3-4-5 बार हमने डेपुटेशन लेकर एसडी मैडम से बात करी है। मैं आज आपके माध्यम से उन हिंदू रिलीजन जो हमारे, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हो, चाहे या और दीगर लोग जो मेरे जो इनकी आस्था मंदिर के प्रति है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस पर कोई न कोई संज्ञान लें, इस पर इकट्ठा होकर एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाएं, ताकि मंदिर की जो आस्था मजरूह हो रही है, मंदिर की जो आस्था को जो ठेस पहुंच रही है। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि जो मंदिर के अंदर पुजारी रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो जहाँ कैसे रह पा रहे हैं। हम सुबह 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए जहाँ आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं, हमारी बड़ी बुरी हालत है जहाँ, लेकिन जो ये प्रॉपर जहाँ रहते हैं उनकी कितनी बुरी हालत है। और मैं इस बात कहने पर कोई गुरेज नहीं करूंगा कि लोग घरों में जो गंदगी अपने घरों की, जो बच्चों के डैम पर, जो लोग रात को जहाँ को वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, उसकी हड्डियाँ इकट्ठियों करके सारे लोग जहाँ छूटते हैं, और कां जो है वो उसकी गंदगी को उठा कर मंदिर के द्वार पर बैठते हैं। मैं समझता हूँ कि मंदिर की मूर्तियां जो भी खंडित हो रही हैं, उनको भी गंदगी बैठ रही है। हम कब जागेंगे? मैं आरसपुरा के लोगों से, और जो खासकर जो लोग जहाँ गंदगी फेंकते हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, आप उनसे एक बार पहली बार बड़ी मुतमाना गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को इस बात की पता होना चाहिए कि जब खास मंदिर है, जब मंदिर के पास आप क्या आपकी आस्था है। सुबह उठ के आप मंदिर मत्था टेकते हैं, तुम करते हैं, ये आपकी आस्था की ना तो कोई पाकिस्तान से आके फेंक रहा है, ना कोई जम्मू से आके फेंक रहा है, ना कोई बॉर्डर से आके फेंक रहा है। ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो यही आके गंद फेंक रहे हैं ना, जहाँ महकमे के लोग फेंक रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर हम बहुत बड़ी, हमारे सारे साथी जहाँ खड़े हुए हैं, इस पर हम बहुत बड़ी इस पर एजुकेशन करेंगे। हमारा बहुत परेशानी है, बड़ी मुश्किल से मंदिर सामने ला रखा है माल सारा। सुबह आते रेडी वाले फेंक जाते हैं, उनको मना भी करते हैं, फिर भी नहीं मानते। क्या करें इसे, बड़ी मुश्किल। हमारा यहाँ खड़े भी नहीं होना था। यहाँ सुबह सैर करने आते हैं, कई लोग आते ही नहीं है इसके लिए, यहाँ से छोड़ के पल्ली तरफ सुंदरपुर की तरफ चले जाते हैं। बहुत ही गंद है यहाँ, कोरोना नहीं पड़ता, या कोई आके देखे तो सही पहले आके। क्या मैं कहने की स्थिति में हुई नहीं, क्योंकि मेरा मुंह बंद है। मुंह खुले तो खुले कैसे, क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी है, इतने ढेर लगा है गंदगी का कि हम लोग तो प्रतिदिन यहाँ योग करने आते हैं और लोगों को
स्वस्थ बनाने का जो प्रण लिया हम लोगों ने कि समाज को स्वस्थ बनाएंगे, पर हम तो जिम्मेवारी को पूरा निभा रहे हैं, लेकिन इस जिम्मेवारी को कौन निभाएगा? हम किसी को इसका कसूरवार नहीं मानते, इसको कसूरवार मानते हैं अपने आप को, क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरी गली है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा गुरुद्वारा है, ये मेरी मस्जिद है। मैं इसकी संभाल नहीं करूंगा तो दूसरा नहीं करेगा, मैं ही नहीं इसको संभाल पाऊंगा। ये कूड़ा करकट, मुझे लगता है इसकी मंदिर कमेटी ने बहुत जोर लगा दिया, पूरी मंदिर कमेटी ने जोर लगा दिया, एसडीएम ने जोर लगा दिया कि यहाँ कूड़ा करकट कोई नहीं फेंकेगा, लेकिन इसके बावजूद भी कूड़ा करकट यहाँ लग रहा है। हम अपनी माँ को भोग लगाते हैं, पवित्र भोग लगाते हैं, लेकिन मंदिर परिसर मुझे लगता 5 कदम की दूरी पर भी है। आप बताइए कि हम सनातनी होने के नाते हम माँ को भोग लगाएं तो किसका भोग लगाएं? आपके माध्यम से मैं पूरे समाज को, विशेषकर हिंदू समाज को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आइए, हम लोग बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े चीजें इकट्ठी करके, लोगों को जनता बना के इकट्ठी करके हम भगवान माँ भगवती के बारे में बताते हैं। लेकिन आइए, आज मैं हिंदू समाज से, इवन की सभी समाज साथियों से यहाँ आग्रह करता हूँ, लेकिन विशेषकर हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ कि आइए हम मंदिर की सफाई करें, मंदिर के आसपास की सफाई करें। हम लोग प्रशासन पे क्यों बैठे हैं? हम लोग म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर क्यों बैठे हैं? हम लोग खुद सफाई करें। जिस दिन यहाँ से सफाई हो जाती है, हम यहीं बैठ जाते हैं। अगर आज मेरा मंदिर भवन मेरा स्वच्छ नहीं है, मेरा घर स्वच्छ नहीं है, तो मैं अपने समाज को स्वच्छ कैसे बनाऊंगा? मैं भी रेगुलर पार्क कर रहा हूँ, और हमारे कोई छोटे भाई, कोई बड़े भाई, कोई माताएं बहनें पार्क में रोज आ रही हैं, तो साथ में मंदिर भी है। तो ये कोई मंदिर के सामने, इट्स नॉट ए डंपिंग यार्ड, ये डंपिंग यार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे अजय जी ने बोला कि ये डंपिंग यार्ड नहीं है, इसको आप कहीं और शिफ्ट कीजिए, ठीक है। मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इसको आप कहीं और शिफ्ट कीजिए, क्योंकि एक तो सामने मंदिर है और साथ में पार्क है। सुबह लोग ताज़ी हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, और उस ऑक्सीजन लेने के बजाय लोगों को गंदी बदबू का सामना करना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गार्बेज जितना भी है, जैसे अजय जी ने पहले बोला, ये गार्बेज किसी बॉर्डर के बंदे का नहीं है। ये आरएसपुरा की 13 वार्डें हैं, 13 वार्डों के लोगों का ही गार्बेज है। मेरे घर का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ, मेरे घर का भी हो सकता है। और आज मैंने एक चीज और वॉच की है, एक तो म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा में मेरे ख्याल से ईओ की पोस्ट भी खाली है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट भी खाली है, और खिलावर्जी की पोस्ट भी खाली है। एक तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन पोस्टों को जल्द से जल्द फिलअप किया जाए। अगर इसी को डंपिंग यार्ड आपने बनाना है, तो ये सारी मेरे ख्याल से स्टेट लैंड है, इसको 4 दीवारी करके आप डंपिंग यार्ड बनाइए, ताकि इस चीज की स्मेल जो है ना तो मंदिर तक फैले और ना ही पार्क के लोगों को इस चीज का सामना करना पड़े, क्योंकि बहुत गलत चीज है। और मैं आपके माध्यम से हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली एसडीएम आरएसपुरा से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैम, एक बार यहाँ का आप विजिट कीजिए। अगर आपको नाक अपनी चुनरी या नाक बांध के अगर आपको यहाँ खड़ा ना होना पड़े, आप मेरे ऊपर जो एक्शन लेना होगा आप ले लेना, ठीक है। मैं सख्त लफ्जों में बोलता हूँ, जैसे अजय जी ने पहले बताया, मैं भी इनके साथ हूँ। अगर ये 5 दिन का अल्टीमेटम अजय जी ने दिया है, ठीक है, मैं भी इनके साथ हूँ, मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ। अगर ये 5 दिन के अंदर ये चीज यहाँ से नहीं उठाई गई, तो ये एजिटेशन शुरू हो जाएगा, और ऐसा एजिटेशन शुरू होगा कि ये एजिटेशन फिर खत्म नहीं होगा। और आरएसपुरा के ये मंदिर के सामने तो क्या, किसी भी कोने में डंपिंग यार्ड नहीं बना पाएंगे। परेशानी बड़ी है, लोगों को परेशानी बहुत है। मंदिर है, पास में पार्क है, लोगों को बहुत परेशानी है। जो भी आता है इधर, वो आगे मुंह के कपड़ा दे के जाता है, बहुत परेशानी इधर करने की बहुत परेशानी हो रही है। लोग इधर आते हैं अपनी सेहत अच्छी बनाने के लिए, लेकिन इधर कूड़ा करकट देने से लोगों की सेहत खराब हो रही है। इसलिए हम यही कहते हैं, इधर कोई भी पब्लिक भी कूड़ा ना फेंके, आगे जाके फेंक दे कहीं। सब पब्लिक भी कर रही है गलत, और म्युनिसिपैलिटी भी गलत कर रही है।